क्या दोस्तों अमाल मलिक को फरहाना और नेहल पे भरोसा नहीं है? जैसा कि वीडियो में मैं देख पा रहा हूं जो अभी अभी आया है, उसमें बातचीत करते हुए अमाल मलिक कह रहे हैं जीशान से कि यार मुझे तुम पे भरोसा है, मुझे बसीर पे भरोसा है, लेकिन मैं उसके अलावा इन दो चिड़ियों पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ये कब बैकफायर कर दें इनका कुछ कुछ भी पता नहीं। लेकिन यहाँ जीशान बिल्कुल अपना मतलब ना 100% भरोसा किए हुए हैं। और उनका मानना यह है कि नहीं देखो, नेहल के बारे में मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं फरहाना के बारे में गारंटी ले सकता हूँ कि वो हमें निराश नहीं करेगी और वो हमारे साथ खड़ी रहेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे अमाल मलिक ने संदेह जताया है कि यार पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे ट्रस्ट इन लोगों पे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या ये लोग कोई अभी तक गद्दारी किए हैं इन लोगों के खिलाफ? मुझे नहीं लगता। नेहल बहुत कायदे कानून के साथ, मतलब चाहे वो होगी दुनिया के लिए इरिटेटिंग, लेकिन इन 4-5 लोगों के साथ बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इनका साथ दे रही है। हालांकि इस ग्रुप से नेहल चुदस्मा को कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ उसको इस ग्रुप में वोट बैंक के लिए रखा गया है, मतलब कि उसका इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है। इसमें कोई बुराई नहीं है, वहाँ पे हर कोई किसी ना किसी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही लेता है अपने फ़ायदे के लिए। सबसे बड़ा फायदा ग्रुपिज्म का यही होता है कि वोट बैंक से बच जाते हैं। वोट पड़ते हैं ना भर भर के, तो अपना बंदा जो कम से कम हमारे ग्रुप का है वो तो कम से कम हमें वोट नहीं करेगा नॉमिनेशन के लिए। तो ग्रुप एक तो हमें क्लियर दिख रहा है, एक ग्रुप हमें बहुत क्लियर दिख रहा है, लेकिन दूसरा क्लियरिटी नहीं है उस ग्रुप में। मतलब वो एक दूसरे पे ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कभी कोई किसी से लड़ जाता है, कभी कोई किसी से लड़ जाता है। तो इसी बात को लेकर के अब पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर यहाँ करते नज़र आ रहे हैं। कम से कम अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई इनसे जुबान लो कि वोटिंग के टाइम पे ये हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे। देखिए, बशीर ने नतालिया से एक दिन, पूरे दिन 12 घंटे तक कॉन्वर्सेशन करी। क्यों करी? क्या नतालिया से उसे कोई अटैचमेंट, या नतालिया कहीं फिनाले वीक तक जाएगी? नहीं, वो जब तक है कम से कम वोट बैंक के काम तो आएगी। लेकिन बशीर उस मिशन में फेल हो चुके थे। बशीर ने कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद नेहल से बात करते हुए बताया, नेहल और जीशान से, कि यार वो मेरी तरफ से ऑफ हो चुकी है, वो मेरी बातों को नहीं समझ पा रही है, मैं उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ, और वो ऑफ है। तो इसका मतलब यह है कि दाल नहीं गली वहाँ पे। अब नतालिया से बातचीत करने का या अपने ग्रुप में मिलाने का बशीर का मकसद क्या हो सकता है? क्या ग्रुप वालों को नतालिया बहुत अच्छी लगने लगी? कोई उसकी आदत है जो कि वो बहुत अच्छी लगने लगी? कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये वोट बैंक का चक्कर है। वोट बैंक के चक्कर में ही जहां फरहाना को एकदम ग्रुप से आउट कर दिया गया था, कल भी देखा गया टास्क के दौरान जब बशीर ये कहते नजर आए कि अरे फरहाना को मुझे निकालना है, तुम अपना बलिदान दे दो, सेक्रीफाइस कर दो, तो वहाँ पे तो ये दिखा कि हाँ फरहाना नहीं चाहिए बशीर को। लेकिन आज जो मैंने वीडियो अपलोड किया है इससे पहले, मैं बताऊं कि वहाँ फरहाना भी चाहिए थी बशीर को। फरहाना से कहते नज़र आ रहे हैं बशीर कि मुझे आपकी ज़रूरत है। तो इसमें कहीं ना कहीं फरहाना का एग्रीमेंट हो चुका है, एग्री हो चुकी है कि ठीक है, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे भी भाई तुम्हारी ज़रूरत है ही। दोनों का ही एक दूसरे के लिए मतलब लाभ है, अलग अलग होने में लाभ नहीं है। इस बात को कम से कम मैं बोलूं कि बशीर ग्रुप ने डिकोड कर लिया है कि एकता में कितनी शक्ति है। एकता में शक्ति है बहुत तगड़ी, और ये ग्रुप मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। और इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्रुप सबसे ज़्यादा पूरे एपिसोड में दिखता भी है। दूसरा ग्रुप दिखता है? नहीं दिखता। बिखरे हुए लोग दिखते हैं, बिखरे हुए, एक दूसरे पे ही शक कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे ही उंगली उठा रहे होते हैं। गौरव अभिषेक से कह रहा होता है, 2-4 लोग और अभिषेक से ही कह रहे होते हैं, अपने ही लोगों को, मतलब अपने क्या, खैर उधर तो सब बिखरे हुए हैं। ग्रुप सिर्फ अभी जो ऑफिशियल ग्रुप है वो एक ही है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, ये ग्रुप पूरे सभी घर वालों का टक्कर ले सकता है, टक्कर झेल सकता है सभी घर वालों की? ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।